हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टू योर एटर्निटी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फूसी अब बूजमैन का घर छोड़ देता है और अपने सफ़र में आगे निकल जाता है। तो एपिसोड 13 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फूसी एक जगह खड़ा सोच रहा होता है, आखिर मैं हूँ क्या, मैं कुछ नहीं कर पाया, गुगू मुझे माफ़ करना। पर अब काफ़ी लेट हो चुका है और अब हमें बताया जाता है कि फूसी को बूजमैन का घर छोड़े पूरे 4 दिन हो चुके हैं। वह अकेला चुपचाप अपने सफ़र में आगे बढ़ता चला जा रहा है। रास्ते में उसे गुगू की याद आती है, जिससे वह कहीं ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, पर वह अपने इमोशन पर काबू करने की कोशिश करता है। और अब फूसी रुक जाता है और बोलता है, तुम ब्लैक चीज़ बाहर आओ। वह आदमी बोलता है, ब्लैक चीज़ से तुम्हारा मतलब मैं। और अब वह बाहर आता है और बोलता है, क्या हुआ, तुमने आज पहली बार मुझे खुद से बुलाया। फूसी बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए। वह आदमी बोलता है, तुम बस सीधे चलते जाओ, जिससे तुम ताकतवर बनोगे और तुम उससे वह शांति वापस ले पाओगे जो शांति उसने तुमसे छीन ली है। फूसी बोलता है, आखिर मैं क्या हूँ और तुम मुझसे क्या चाहते हो। वह आदमी बोलता है, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, तुम एक मैकेनिज़्म हो, तुम्हें इस जगह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और मैं वो हूँ जिसने तुम्हें बनाया है। इस हिसाब से देखा जाए तो मैं तुम्हारा पेरेंट्स हूँ। फूसी बोलता है, नहीं तुम नहीं हो मेरे पेरेंट्स। और तभी वह कुछ याद करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। अब फूसी बोलता है, यह क्यों हुआ, मैं जिंदा हूँ और गुगू मर गया। वह आदमी बोलता है, यह नेचर का डिफरेंस है। फूसी बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह आदमी बोलता है, अभी तुम मेरी बात नहीं समझ सकते, पर मैं यह देखकर खुश हूँ कि तुम मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। फूसी बोलता है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे सब कुछ बताओ जो तुम्हें पता है। वह आदमी बोलता है, तुम एक स्पेशल एंटिटी हो इस वर्ल्ड के और इसीलिए तुम्हारे दुश्मन नोकर्स तुम्हें अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। फूसी बोलता है, जब मैं रहूँगा ही नहीं तो नोकर्स मेरे पीछे आएंगे ही नहीं। और अब फूसी एक फल में बदल जाता है। वह आदमी उसे वापस इंसान में बदल देता है और बोलता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, नोकर्स इस फॉर्म में भी तुम्हारे पीछे आएंगे और अभी तुम जितने कमज़ोर हो तुम पक्का उनसे हार जाओगे और वापस ऑर्ब में बदल जाओगे और फिर तुम वह कभी नहीं बन पाओगे जो तुम अभी हो। फूसी बोलता है, तो तुम उससे फ़ाइट क्यों नहीं करते, तुम इतने ताकतवर हो कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम उनसे भी फ़ाइट कर सकते हो। वह आदमी बोलता है, हाँ यह आसान रास्ता है, पर मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ पर तुम्हारे माइंड को नहीं। अगर मैंने ऐसा किया भी तो भी मैं उन्हें दूसरे लोगों को मारने से नहीं रोक सकता। और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा, तो तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना होगा, जिससे जब वह टाइम आए तब तुम खुद उनसे फ़ाइट कर सको। और तुम्हें यह गोल अचीव करने में अभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। फूसी गुस्सा होते हुए बोलता है, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और वह उस पर अटैक करता है, पर फूसी का हाथ उसके आर पार हो जाता है और फूसी नीचे गिर जाता है। और अब वह आदमी फूसी को भेड़िए में चेंज कर देता है। फूसी बोलता है, हम कुछ भी कर ले, हम गुगू को वापस जिंदा नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे कोई परवाह नहीं कि औरों के साथ क्या होता है। वह आदमी बोलता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो। और तभी फूसी को एक स्मेल आती है और फूसी उस ओर भागने लगता है और तभी वह देखता है कि वह स्मेल उस बूढ़ी औरत पियोरान की थी। अब वह बूढ़ी औरत बोलती है, मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ और मैं यहाँ आई तुम्हारी मदद करने के लिए, पर मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करूँगी और तुम्हारी हेल्प करूँगी। फूसी बोलता है, पर बूजमैन और बाकी लोगों का क्या। ओल्ड लेडी बोलती है, मैंने सभी लोगों से बात कर ली है और मैंने सभी को यह बताया है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जा रही हूँ। और एक और बात, रिन को पता चल चुका है कि गुगू के साथ क्या हुआ था। अब फूसी वापस लड़के के रूप में आ जाता है और वह बोलता है, पियोरान वापस घर चली जाओ। पियोरान बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ओल्ड लेडी से ऐसे बात करने की। फूसी बोलता है, तुम्हें पता है कि मेरे पीछे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। पियोरान बोलती है, मुझे पता है और मुझे यह भी पता है कि मेरे पास और कितना लाइफ बचा है। मैं इस लकड़ी के सहारे चलती हूँ और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो प्लीज़ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और अब फूसी पियोरान को पकड़कर खींचने लगता है और वह बोलता है, मैं तुम्हें घसीटकर वापस तो घर छोड़ कर आऊँगा। तभी पियोरान फूसी को बाइट करती है और फूसी उसे छोड़ देता है। अब वह दोनों ही थक चुके होते हैं
फूसी बोलता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैं और लोगों को रोते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए प्लीज़ वापस घर चले जाओ। और अब पियोरान फूसी को अपने डंडे से मारने लगती है और बोलती है यह मेरी लाइफ है और इसके साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले। अब फूसी गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो। और अब पियोरान फूसी को फॉलो करने लगती है, पर फूसी उससे बात नहीं करता। पियोरान फूसी को खाने के लिए खाना देती है, पर फूसी वह खाना भी नहीं खाता। वह ऐसे एक्ट करता है जैसे कि उसे पियोरान की कोई चिंता ही नहीं। पर पियोरान हार नहीं मानती और वह फूसी का ध्यान रखती है। अब कुछ दिनों बाद फूसी पियोरान से बोलता है पियोरान मुझसे एक वादा करो। पियोरान बोलती है क्या? फूसी बोलता है तुम बस मरना मत। और अब दोनों एक साथ वापस सफ़र करने लगते हैं। अब वह एक टाउन में पहुंचते हैं जहां पियोरान खाना खाने के लिए एक शॉप में चली जाती है। वहीं फूसी उसे जल्दी करने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि वह डर रहा होता है कि नॉकर्स इस विलेज पर भी अटैक ना कर दे। पर पियोरान उसकी बात नहीं सुनती और वह खाए ही चली जा रही होती है। और अब फूसी बाहर आके एक जगह बैठ जाता है और वह उस आदमी से बोलता है कि मुझे बताओ कि अभी नॉकर्स कहाँ है। वह फूसी को बताता है कि नॉकर्स यहाँ से 6 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट में है। मैंने उसे पिछले 4 दिनों से मूव करते हुए सेंस नहीं किया है। फूसी बोलता है सेंस से तुम्हारा क्या मतलब है? अब वह आदमी बोलता है जब तुम्हारी बॉडी पर कोई इंसेक्ट एग के रूप में होता है तो तुम उसे मूव करते हुए सेंस नहीं कर सकते, पर जब वह एग हैच हो जाते हैं और उसमें के इंसेक्ट मूव करने लगते हैं तब तुम उन्हें फील कर सकते हो। यह सुनकर फूसी बोलता है क्या तुम आसान शब्दों में मुझे समझा नहीं सकते? तभी वहाँ पियोरान आती है और वह बोलती है फूसी तुम किससे बातें कर रहे हो? और अब वह फूसी को खाना देती है और बोलती है फूसी तुम मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि फूसी पियोरान को पूरी बात बताता है, जो सुनकर पियोरान बोलती है एक काले कपड़ों वाला आदमी तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बनना है जिससे तुम नौकर्स को हरा सको। तो फूसी मुझे बताओ कि अब आगे तुम क्या करोगे? अब फूसी सोचता है मैं वह नहीं करना चाहता जो वह मुझे करने के लिए बोल रहा है, पर नौकर्स मेरे पीछे आएंगे और यहाँ मैं ही हूँ जो पियोरान को बचा सकता है। और वह काले कपड़ों वाला आदमी सही बोल रहा है, मैं अपनी इस कंडीशन में उन नौकर्स को कभी नहीं हरा सकता, तो इसीलिए मुझे स्ट्रांग बनना होगा। और तभी फूसी बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पियोरान काफ़ी सारे फल देखती है और वह फूसी से बोलती है कि फूसी प्लीज़ मुझे वह फल तोड़ कर दो। फूसी बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं फल बना सकता हूँ। पियोरान बोलती है यह कौन खाना चाहता है, मुझे तो वह फल खाने हैं। अब फूसी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है पर वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। यह देखकर पियोरान बोलती है यह तुम क्या कर रहे हो, तुम मार्च का रूप लेकर उस पेड़ पर जल्दी से क्यों नहीं चढ़ जाते? फूसी बोलता है मार्च? अब पियोरान बोलती है क्या तुम्हें मार्च याद नहीं? वह छोटी सी लड़की। फूसी बोलता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? पियोरान बोलती है तुम उसके रूप में कई बार चेंज हुए हो, तुम उसे कैसे भूल सकते हो? और अब फूसी को मार्च की बातें याद आती है पर उसे मार्च याद नहीं आती। और तभी पीछे से वह आदमी बोलता है उस नौकर ने तुम्हारी मार्च की मेमोरी तुमसे छीन ली। अब फूसी बोलता है एक इंसान जिसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, वह मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। और तभी वह आदमी बोलता है तो अब तुम समझ रहे हो कि तुमने क्या खोया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और अब फूसी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि रात को सोने वक्त पियोरान बोल रही होती है कि एक दुश्मन जो तुमसे तुम्हारी मेमोरीज चुरा लेता है, अगर वह तुम्हें गुगू के फॉर्म में मार दे तो तुम गुगू को भी भूल जाओगे। फूसी बोलता है हाँ। पियोरान बोलती है यह ऐसा है जैसे कि वह आदमी दूसरी बार मर रहा हो। रीन, बूजमैन, फरोना और मैं हम सब मरने के बाद बुला दिए जाएंगे। फूसी बोलता है नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा, मैं स्ट्रांग बनूंगा। और अब अगली सुबह फूसी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। उसे गुगू की बात याद होती है कि वह पेन के रिएक्शन से नई चीज़ें बना सकता है। और अब वह अपने हाथ पर एक पत्थर उठाकर घिसता है और फिर वह उस पत्थर को बनाता है। और अब उसे एक फ्लावर क्रैब अपने हाथों से काटता है। और अब फूसी उस फ्लावर क्रैब को बनाने की कोशिश करता है पर वह उसे नहीं बना पाता। तभी पियोरान उस फ्लावर क्रैब को पकड़कर उसे काटकर उसका खाना बना देती है। और जब फूसी उस क्रैब को मरते हुए देखता है तो उसे वह पेन फील होता है। और अब फूसी उस क्रैब को खाता है और सोचता है कि क्या मैं एक क्रैब बन पाऊंगा। और वह ट्राई करता है पर तभी वह क्रैब उसके हाथ से निकलकर बाहर आता है पर वह मरा हुआ होता है। अब फूसी समझ जाता है कि वह जिंदा चीज़ों को अपने हाथ से नहीं बना सकता। गुगू को अपने हाथ से तो बना लेगा पर गुगू की वह बॉडी मोशनलेस होगी। और अब पियोरान पूछती है मुझे बताओ फूसी, तुमने उस नौकर्स को कैसे हराया था? फूसी बोलता है मुझे नहीं पता, गुगू ने उस पर आग से हमला किया था और फिर वह पानी में कूद गया था और पानी में कूदते ही वह अपने आप टूटने लगा। उसके बॉडी के ऊपर के सभी रॉक्स टूट गए और उसका कोर बाहर आ गया। अब पियोरान बोलती है मैं समझ गई। और अब वह गुगू को समझाती है कि अगर पत्थर को
गर्म करके उसे अचानक ठंडा किया जाए तो वह कमज़ोर हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। फूसी बोलता है, यह पिछली बार तो काम कर गया था, पर आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। क्या मैं नौकर से जीत पाऊंगा? अब पियोरान बोलती है, गोगू तुम्हें फ़ाइट करना सीखना चाहिए, जिससे तुम नौकर्स को बड़े आराम से हरा सकते हो। मेरे पास एक आइडिया है। और अब वह फूसी को मैप दिखाती है और बोलती है, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, एनिमल पैराडाइज में। हमें यहाँ बोट से जाना होगा, यहाँ पर तुम अच्छी खासी ट्रेनिंग कर सकते हो। फूसी बोलता है, यहाँ हमें शिप से जाना होगा। तो अगर नौकर्स ने शिप पर अटैक कर दिया तो? पियोरान बोलती है, तुम चिंता करना बंद करो, तुम बहुत चिंता करते हो। और अब वह अगली सुबह उस जगह पर जाने के लिए शिप के पास जाते हैं। वह शिप के पास खड़े होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वह उनसे बोलती है कि यह शिप फुल हो चुका है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दूसरे शिप तक लेकर चलती हूँ। और अब वह लड़की उन दोनों को एक शिप तक लेकर आती है और अब वह लड़की पियोरान को अपने साथ ले जाती है। पियोरान बोलती है, रूल है यहाँ का? वह लड़की बोलती है, नहीं, पर यह एरिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और अब पियोरान उस लड़की के साथ चली जाती है। तभी एक आदमी आकर फूसी को भी अपने साथ ले जाता है और अब वह फूसी को एक प्रिजन में बंद कर देते हैं। और वहाँ एक आदमी बोलता है, मैं तुम सभी के हाथों में टिकट देने जा रहा हूँ, तो अपने हाथ आगे करो। और वह आदमी सभी के हाथों पर गर्म लोहे से एक निशान बना देता है। वह फूसी के हाथ पर भी वह निशान बनाता है, पर फूसी का वह निशान थोड़ी देर में गायब हो जाता है। और अब वह आदमी बोलता है, तुम्हारा यहाँ स्वागत है कैदियों, आज से तुम हमारी फैमिली हो और तुम सभी एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ तुम जैसे बेकार इंसानों को रखा जाता है और तुम सभी अपनी पूरी लाइफ वहीं रहोगे। जनांडा लैंड में तुम्हारा स्वागत है। और अब उन सभी कैदियों को बांधकर एक जगह ले जाया जा रहा होता है। वहीं फूसी भी होता है और वह सोच रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है और पियोरान कहाँ है। तभी एक आदमी फूसी को रोकता है और बोलता है, अपना हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ का निशान कहाँ है? क्या वह लोग तुम्हारे हाथ पर निशान लगाना भूल गए? तभी वह लड़की वहाँ भागती हुई आती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह मेरी गलती है। वह आदमी बोलता है, ठीक है, तो अगली बार से ध्यान रखना। और अब वह लड़की फूसी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। अब फूसी रुक जाता है और वह बोलता है कि पियोरान कहाँ है, वह बूढ़ी औरत जो मेरे साथ थी? वह लड़की बोलती है, उसे शायद पहले ही अंदर ले लिया गया होगा, पर तुम टेंशन मत लो, यहाँ आने के बाद सभी लोग अपने आप खुश हो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग खुश रहते हैं और हंसते रहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, शायद उन्हें यहाँ मज़ा आता है या वह सभी यहाँ पर आकर पागल हो जाते हैं। और अब यह सुनकर फूसी वहाँ से भागने लगता है। वह लड़की उसका पीछा करती है, पर फूसी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह फूसी भेड़िए के रूप में पियोरान का सैंड का पीछा करते हुए पियोरान को ढूंढ रहा होता है और अब उसे पता चल जाता है कि पियोरान कहाँ है। और अब फूसी उस दीवार पर स्पीयर के सहारे चढ़ने की कोशिश करता है और वह काफ़ी ऊंचाई पर आ जाता है, पर तभी वह नीचे गिर जाता है। और अब फूसी अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है और तभी फूसी को रीजनरेट होते हुए कुछ लोग उसे देख लेते हैं। और अब फूसी बोलता है, क्या तुमने मुझे देख लिया? वह सभी बोलते हैं, हाँ हमने देख लिया और वह कमाल का था, क्या हमें यह बात सीक्रेट रखनी है? अब वहाँ पे फूसी एक उल्लू को देखता है और वह वहाँ खड़े एक लड़के से तीर धनुष मांगता है और अब वह उस तीर से उल्लू को मारने की कोशिश करने लगता है, पर तभी एक लड़की फूसी को पीछे से मारकर उसे रोक देती है और वह बोलती है कि यह उल्लू मेरा पार्टनर है, तुम उसे नहीं मार सकते। और अब वह लड़का फूसी से अपना तीर धनुष वापस मांग लेता है। फूसी उस तीर धनुष को अपने हाथ पर रगड़ता है और उसे वापस दे देता है और अब फूसी वहाँ से जाने लगता है। अब फूसी बोलता है, तो मुझे बताओ कि मैं इस दीवार पर कैसे चढ़ सकता हूँ? वह सभी बोलते हैं, हमें नहीं पता और हम तुम्हें नहीं बता सकते। वह लड़की बोलती है, तुम उस औरत पियोरान को ढूंढ रहे हो ना? अगर तुम उसे ढूंढ भी लो फिर भी तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। इस जगह पर पूरी दुनिया से मर्डरर्स, क्रिमिनल्स और वायलेंट लोग लाए जाते हैं। यह एक प्रिजन आइलैंड है। अगर तुम एक बार यहाँ आ गए तो फिर तुम यहाँ से वापस कभी नहीं जा पाओगे। तुम्हें वह निशान याद है जो वह सभी लोगों के हाथों पर लगा रहे थे? उस निशान का मतलब है कि तुम यहाँ कैदी हो और जब तक तुम्हारे हाथ पे वह निशान है तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब फूसी बोलता है, वह तुम थी जो हमें यहाँ लेकर आई थी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। वह लड़की बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फूसी बोलता है, झूठ मत बोलो, यह कोई गलती नहीं थी। और अब वह लड़की बोलती है, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ यहाँ से आज़ाद होने का। तुम्हें यहाँ के अरीना के बैटल में फ़ाइट करनी होगी और अगर तुम यह बैटल जीत गए तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।